जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्सनल ईयर 6 के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला साल 2025 अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका पर्सनल ईयर 6 आप निकालेंगे, मतलब आपका पर्सनल ईयर आप निकालेंगे कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का बर्थडे 6 सितंबर को आता है, 6 सितंबर 1993, कभी भी मान लो, ठीक है। तो 6 सितंबर 1993 अभी आपको क्या करना है, 6 तारीख लेनी है, सितंबर का 9 नंबर लेना है और आगे उसमें ऐड क्या करना है, 6 + 9 में ऐड करना है 2025, 2025, ठीक है। इनका सम टोटल कर लेना है और फिर जो सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके जो नंबर आएगा वही आपका पर्सनल ईयर है। तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया 6 सितंबर 2025 को अगर आप ऐड करेंगे तो सम टोटल जो आएगा सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके वो आएगा 6, तो पर्सनल ईयर 6 हो गया। तो आपका अगर पर्सनल ईयर 6 है तो करोड़ों लोगों का पर्सनल ईयर 6 है ना, 1/9 लोगों का पर्सनल ईयर 6 है। तो यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आपका पर्सनल ईयर 6 है तो ऐसा होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का पर्सनल ईयर 6 है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना पर्सनलाइज्ड हो पाऊँ, मतलब जितना आपको पर्सनल तरीके से बता पाऊँ, जितना आपके बारे में, केवल और केवल आपके बारे में जो ये वीडियो देख रहा है उसके बारे में जितना मैं बता पाऊँ उतना अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो यहां पर हम जानेंगे पर्सनल ईयर अगर आपका 6 है तो आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। वो करोड़ों लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर अभी आपके बारे में हम बात करें पर्सनल ईयर 6, तो आप जिस दिन पैदा होंगे, जिस समय पर नहीं, जिस दिन पैदा हुए होंगे उस दिन आप सिंपली, अगर आप कुंडली थोड़ा बहुत भी देखना जानते हैं तो आपको डिग्री का पता होगा। अगर आप नहीं देखना जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली गूगल पर जाइए और जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन को टाइप कीजिए और उस दिन के सारे प्लैनेट्स की डिग्री आप पता कर सकते हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन हर प्लैनेट कितनी डिग्री पर था। जिस दिन, समय का फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो डिग्री हम देख लेंगे। और अब आपका पर्सनल ईयर 6 है। अब ये जो पर्सनल ईयर 6 है आपका, शुक्र का जो साल स्टार्ट हुआ है आपका, अब आप देखिए कि आपके जिस दिन आप पैदा हुए थे शुक्र के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट था। शुक्र के जो प्लैनेट सबसे ज्यादा नजदीक होगा उस तरह से जाएगा आपका ये साल। वो सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होगी और वही सारी चीजों का वही सारी चीजों का इंपैक्ट आपके जीवन के ऊपर आएगा इस साल के अंदर। मान लीजिए आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन शुक्र सबसे ज्यादा नजदीक था केतु के। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि देखो भाई, ऐसा है इस साल पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे उतना आप पैसा खो देंगे, पैसा आपके पास से चला जाएगा। इस साल सचमुच में जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप उस काम को रिलीजियसली करते रहेंगे, रिलीजियसली मतलब विदाउट थिंकिंग कि इससे कितना पैसा आएगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, बस जो मेरा काम है, जैसे मेरा काम है, मैं हमेशा अपना काम उसी तरीके से करती हूँ कि मेरा काम है कंसल्टेशन देना। मुझे नहीं पता कि बाहर ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये लोग क्या पैसा ले रहे हैं, क्या पैसा नहीं ले रहे हैं, आई डोंट नो एंड आई डोंट इंटरफेयर इन देयर वर्क। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। तो सिर्फ अगर आप अपने काम पर ध्यान देते रहेंगे इस साल 2025 में, पैसा लिटरली बता रही हूँ, पैसा ये केतु है, ये इतना दे देगा ना कि आपको गिनने की फुर्सत नहीं होगी। अगर आपने फोकस कर लिया प्योर इंटेंशन से, जो आप काम कर रहे हो उस काम को आपने अपनी प्योर इंटेंशन से कर लिया, इट विल गिव यू अबंडेंस, मतलब मनी तो अबंडेंस में आ जाएगी। और ये इंटेंशन अच्छी रहे, आप उस तरह से काम कर पाए जैसे मैं बता रही हूं, उसमें हेल्प करेगा आपका लहसुनिया अबंडेंस का ब्रेसलेट। अगर आपको लगता है कि मतलब ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लहसुनिया अबंडेंस का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और वैसे भी अगर आप इस साल में लहसुनिया अबंडेंस का ब्रेसलेट पहनेंगे तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका शुक्र सूर्य के पास है, सूर्य के बहुत क्लोज है, तो इस साल में आपको आपके चार्म के लिए, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप दिखाई देते हैं, जिस तरीके से आपका पर्सोना है, उसके लिए आपको बहुत इज्जत मान सम्मान मिलने वाला है। कुछ ऐसा नया अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से लेटर ईयर्स में जाकर आपको बहुत मोटा फायदा होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। तो यहां पर अपने आंख नाक कान सारे खुले रखने हैं 2025 में, जिनका शुक्र सूर्य के साथ है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये नॉक करेगी आपके डोर पर एंड यू विल फाइंड कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अगले 7-8 साल तक बहुत ज्यादा अच्छा
जिसे कहते हैं ना, चारों उंगलियां घी में, अंगूठे भी घी में, सब सारी चीजें। तो ये आपके लिए बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी रहने वाली है अपॉर्चुनिटी। इस साल में कोशिश करें कि शादी ना करें। अगर आपका शुक्र और सूर्य बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, शादी ना करें, किसी से कोई प्रेम संबंध ना जोड़ें, क्योंकि अगर आप इस साल में 2025 में शादी करते हैं, किसी से कोई प्रेम संबंध जोड़ते हैं, तो वो ईगो की वजह से वहां पर क्लैशेस आने का पूरा चांस बनेगा। तो 2025 में आपके लिए ज्यादा हितकर नहीं है कि आप शादी कर लें ऑल। आपका शुक्र क्लोजली लिंक्ड है चंद्रमा के साथ, तो यहां पर तो आप लिख लो, कोई पेपर और पेन लेकर लिख लो। अगर आपका शुक्र चंद्रमा के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, बहुत क्लोज डिग्री में कंजंक्शन में है, जितना घूमोगे इस साल 2025 में, आपने जितना घूमना है, मैं ये नहीं कह रही कि बिजनेस ट्रिप पे जाओ या जॉब की वजह से घूमो, अगर आप ऐसी लेजर ट्रिप भी लगाओगे ना, आपका पैसा बढ़ेगा। लिटरली में मतलब करके देखना। ये अगर आपका शुक्र और चंद्रमा क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, और ये साल आपका पर्सनल ईयर 6 है, आप करके देखना और फिर आप ना मुझे आगे कमेंट में बताना कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पैसा बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हो तो प्रमोशन मिलेगी, और प्रमोशन भी कैसी मिलेगी, जहां पर आपका सैलरी बढ़ जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो फिर तो आपको 2-4 बार में ट्रिप मारते ही पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे बिजनेस में मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, मेरे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं से आपका कोई पैसा अटका हुआ है, ये साल है, आपको पैसा निकल आएगा, लेकिन आपको उसके लिए घूमना पड़ेगा। जितना घूमोगे, जितना घूमोगे, उतना पैसा बढ़ता चला जाएगा। जितना घूमोगे, जितना लोगों को खाना खिलाओगे, तो कोशिश करो लोगों को खाना खिलाओ, घूमो, खाना खिलाओ, घूमो। हो सके तो ऋषिकेश हो आओ, हरिद्वार हो आओ, कोई भी रिलीजियस जो भी नदी है आपके आसपास में, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस, जैसे हमारे आसपास में गंगा जी हैं, तो मैं गंगा जी के बारे में बात करती हूँ। इतने भी पास नहीं है, खैर हमें 2-3 घंटे लगते हैं जाने में, तो बट स्टिल आप कोशिश करें कि जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ वाली नदियां हैं उनके आसपास घूमें। आप खुद देखेंगे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। और अगर कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मूनाइट का ब्रेसलेट तो ज़रूर पहने। मूनाइट का ब्रेसलेट जब पहनोगे ना तो बहुत समझदारी से पहनना, ये बहुत जल्दी टूटता है क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होता है, नेगेटिविटी तुरंत अब्जॉर्ब करता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मूनाइट का ब्रेसलेट पहनकर आप बहुत ज़्यादा रोते भी हो ना, तो आप 2-3 दिन में वो मूनाइट का ब्रेसलेट टूट जाता है। तो मूनाइट का अगर ब्रेसलेट पहनना है तो बहुत ध्यान से पहनना, नहीं तो मूनस्टोन का ब्रेसलेट पहनो, वेल्थ इंक्रीज होगी। पर्सनल ईयर 6 अच्छा है अगर आपका वीनस और मून क्लोजली कनेक्टेड हैं तो। वीनस अगर मंगल से कनेक्टेड है तो यहाँ पर कोशिश करिए जितनी एक्सरसाइज हो सके ना आपसे, मतलब जितना ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट हो सके आप ना, मैं फिर आपको चैलेंज कर रही हूँ, लिटरली चैलेंज कर रही हूँ। ये जो जनवरी का महीना है ना, इस महीने अगर आपका वीनस और मंगल दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये आपका पर्सनल ईयर 6 है, आप इस महीने पूरे महीने ढंग से फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, आपका फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी आप कमा रहे होगे ना, जितना भी आप कमा रहे होगे, आप उससे ज़्यादा कमाएंगे। जितना भी आप कमा रहे होगे आप उससे ज़्यादा कमाएंगे। करके देखना, सीरियसली में जादू की तरह काम करती हैं ये जो रेमेडीज हैं। वीनस मार्स है, यहाँ पर जिनका भी वीनस और मार्स क्लोजली कनेक्टेड है, वो लोग इस साल थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी अगर आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर सोचोगे तो इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। रिलेशनशिप में मतलब ऐसा एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपने इस साल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ सोचा भी, तो वाइफ से या हस्बैंड से चांटा पड़ेगा ही पड़ेगा अगर ऐसे गलत काम सोचोगे या करोगे तो, क्योंकि ये साल में होने की संभावना बन जाएगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप में आओगे जहां पर पहले आप रिलेशनशिप में जाओगे और उसके बाद फिर आपके झगड़े होंगे। तो अवॉइड करना, कोशिश करना कि अगर आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल में ना जाओ, और अगर आप अनमैरिड हो तो प्लीज डोंट ऑप्ट फॉर अभी गर्लफ्रेंड बनानी है, अभी बॉयफ्रेंड बनाना है, क्योंकि अभी कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओगे ना, बाद में फिर झगड़ा होगा, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। अगर कोशिश करनी है तो इस साल पैसा कैसे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो अपना, वो कोशिश करो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, भागो, एरोबिक्स करो, बहुत बढ़िया समय है आपके लिए, ये करो। आप इस साल में अपना फाइनेंशियल स्टेटस बदल सकते हो, अपसाइड डाउन चेंज कर सकते हो, आपके पास मौका है, व्हाई टू वेस्ट इट। करोगे ना? चलो तो आगे बात करते हैं। अगर आपका वीनस कनेक्टेड है राहु के साथ, यहां पर जैसे मैंने कहा था केतु के साथ कनेक्टेड है, तो डोंट फोकस ऑन मनी, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। अभी मैं बोलूंगी फोकस ऑन मनी, हाँ, फोकस ऑन मनी। जो भी आप काम कर रहे हो फोकस करो कि इससे कितना पैसा आएगा आपके पास, क्या
मतलब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है। 2025 आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का समय है। ये काम कर रहा हूं, इससे इतना बेनिफिट होगा, ये काम कर रहा हूं, इससे इतना बेनिफिट होगा, ठीक है। बहुत, और फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने हैं, बहुत तरीके से देखकर, क्योंकि ये साल ऐसा है यहां पर आपको मिलेंगे बड़े बड़े लुभावनी अपॉर्चुनिटी। ओहो, 1 का 100 हो जाएगा, 1 रुपया लगाओ 100 हो जाएगा। नेवर नेवर फॉल फॉर इट, कभी नहीं, छोड़ दो, नहीं करना, 1 का 100 नहीं करना। हम 1 का 10 करेंगे, मेहनत से करेंगे, 1 का 10 करेंगे, 1 का 100 नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वीनस राहु का आपका क्लोजली कनेक्टेड है, आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। ये साल आपको कुछ ऐसे लुभावनी चीजें दिखाएगा जहां आपको लगेगा पैसा रातों रात 100 गुना हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। मत जाना उस तरफ, मत जाना, फिर बोल रही हूं, उस तरफ मत जाना। और ये चीज को बैलेंस आउट करने के लिए गोमेथिस ब्रेसलेट पहनो अपने हाथ में। वो समझदारी आएगी, वो विवेक आएगा कि एटलीस्ट आप उस पिटफॉल में गिरने से बच जाओगे, ठीक है। इट इज अ ट्रैप। जो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी ना आपको पैसे के लिए, पैसे के रिगार्ड में, वो ट्रैप होगी। इस साल आपको ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो, उनको आपको ऐसा लगे कि वो हमको चीट कर रहे हैं, वो हमको धोखा दे रहे हैं, बट लेट इट गो, जाने देना उसको भी। उस बात के ऊपर बहुत बड़ा बतंगड़ मत बनाना, क्योंकि वो बतंगड़ भी फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लेटर आप रिग्रेट करोगे, यार नहीं करना था। तो वो कोशिश करना, ये समय है, ये समय है, आपको चीटिंग मिलनी है, आपको कहीं ना कहीं से एक जिससे आप प्यार करते हो उसकी तरफ से धोखा मिलने का संभावना बनेगा। एमेथिस्ट पहनोगे तो अच्छा है, गोमेथिस्ट पहनोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्रेसलेट है, जो भी सारे मैं नाम लेती हूँ, मैं कोई भी प्रीशियस स्टोन का नाम नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा ये सेमी प्रीशियस स्टोन का नाम लेती हूँ, ठीक है ना। अगर आपका वीनस और सैटर्न कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, वैसे ही आप बहुत भाग्यशाली हो अपने काम के मामले में लेकर। काम के मामले में पैसा आना इज नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग फॉर यू। और अब की बार तो आप जो भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो अपने प्रोफेशनल फील्ड में, दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर यू। जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जितना कर सकते हो उतना कर लो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उसका 10 गुना रिवॉर्ड मिलने वाला है, जितनी मेहनत करोगे उसका 10 गुना पैसा मिलने वाला है। ये वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर आपका चार्ट में बन रहा है, क्लोजली लिंक्ड है, दोनों के दोनों क्लोजली लिंक्ड है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। नहीं, दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 9 साल तक तो दोबारा नहीं आएगा। ये आपका पर्सनल ईयर 6 है, आपका वीनस सैटर्न कनेक्टेड है, आपके मजे का समय, मतलब मजे का तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करोगे पर बहुत पैसा भी कमाओगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई मेहनत करे जा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। ये साल काम पे ध्यान देने का टाइम है। फोकस ऑन योर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करने का समय है। क्योंकि अगर आपका फोकस आपका पर्सनल लाइफ पर बहुत ज्यादा फोर्स, मतलब छोटी छोटी चीजों को मत पकड़ो पर्सनल लाइफ में, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पर्सनल लाइफ में ना चीजों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, हो जाती है गलती, लेट इट गो, आगे चलो। क्योंकि आपका पूरा फोकस ना आपके काम पर होना चाहिए। ये 2025 में आपके लिए तो क्या कहते हैं, सोने देने वाली मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा साल है ये 2025। तो आप छोटी छोटी इधर उधर की टिडबिट्स पर आप ध्यान नहीं दे सकते हो, आपको ध्यान देना है इस साल पर, अपने काम पर, एंड यू विल लव इट, लिटरली यू विल लव इट, ठीक है। अगर आपका वीनस मरकरी से रिलेटेड है, अगर वीनस मरकरी से रिलेटेड है, तो जो बच्चे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, प्यार व्यार बाद में करना, पहले पढ़ लो, क्योंकि ये साल है यहाँ पर आपको बहुत अट्रैक्शन फील होगा। और अगर कोई ढूंढ रहा है कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, तो उसको 110% मिल जाएगा। आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 110% मिल जाएगा, और बुरा भी नहीं होगा, ये सही भी होगा। लेकिन स्टिल अगर तभी भी बोलती हूँ कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है, लाइक 10th का एग्जाम है अब इस साल, या 12th का एग्जाम है, तो एटलीस्ट अपने एग्जाम के बाद देखना है वो सारी चीजें, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अपना 10th और 12th के बाद देखना, जो भी आपके एग्जाम्स है उनके बाद देखना, क्योंकि आप ढूंढोगे आपको मिल भी जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। तो वैसे साल अच्छा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये साल दी बेस्ट ईयर हो सकता है, दी बेस्ट ईयर। उनको अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए ये साल वेट करते हैं लोग इस साल का, कि ये साल आए, पर्सनल ईयर 6 आए। हमारा पर्सनल ईयर 6 के बाद हमारे
अगर हमारा मरकरी वीनस कनेक्टेड है, ये बिजनेसमैन के लिए सबसे बढ़िया साल होने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन को एक ही चीज चाहिए होती है, वो होती है प्रॉफिट, और वो इस साल में बढ़ जाएगा प्रॉफिट आपका। आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी बात श्योर है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कमाओ, मजे करो। और ये जो साल है, इस साल में हो सके तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो साल है, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ओवरऑल 9 रूल करता है इस साल को, तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि अगर मैं आपकी बात ना करूं, मैं पूरी दुनिया की बात करूं, मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करूं, तो वर्ल्ड लेवल पर कुछ चीजें बहुत ऊपर नीचे जाएंगी, बहुत सारे देशों के साथ अग्रेसिव मूवमेंट्स होंगे। तो आप अपना मेंटल पीस बना के रखने के लिए हनुमान जी को जरूर पूजें। ठीक है जी, चलिए जी, जय श्री राम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।